बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़ा वीलॉग लेट है, उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ आपसे। मुझे फ़्लू है काफ़ी और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जो ख़बरें हैं वो बड़ी तकलीफ़ दें हैं, आप तक पहुँचानी है। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों पर बदतरीन टॉर्चर किया गया अडियाला जेल के बाहर, और बड़े तकलीफ़ दें मनाज़िर थे। वो लोग जो एक दिन पहले शाहज़ेब खानज़ादा की अहलिया के सामने शाहज़ेब खानज़ादा से सवाल पूछे जाने पर बहुत ज़्यादा मज़म्मत कर रहे थे, रोला डाल रहे थे, शोर मचा रहे थे कि एक सहाफ़ी से सवाल कैसे पूछा जा सकता है और कैसे बदतमीज़ी की जा सकती है, ये हरासा करना है, ये हरासमेंट है। वो लोग इसके ऊपर कुछ बोले ही नहीं, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा, किसी को इस पे तकलीफ़ ही नहीं है। इमरान खान की बहनें हैं तो इसलिए कोई उनके इंसानी हुकूक नहीं है। इमरान खान की बहनें हैं तो क्या उन्हें हरासा किया जाना जायज़ है? यानी ये मीडिया ने आदत डाली है पाकिस्तान में, और ये मीडिया ने काम शुरू किया था कि माइक पकड़ के और कैमरा लेके किसी के भी घर में घुस जाते थे, किसी के भी बेडरूम में घुस जाते थे, किसी के भी मुंह के ऊपर कैमरा तुन के, माइक तुन के जो है उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते थे। हमारे साथ ये हुआ जब हम अदालतों में जाते रहे, हमारे अपने दोस्त करते रहे। तो इस तरह अगर कोई और आम आदमी करता है तो वो हरासमेंट कैसे हो जाती है? मैं जब अदालत जाता था, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे घर वाले भी होते थे, तो हमें इन सवालात का सामना करना पड़ता था, हम जवाब देते थे। तो अब यानी जो आप करते हैं, जो बोते हैं, वही आपको काटना होता है। लेकिन यहाँ ये देखें ना कि कितने लोग कितना रोला डाल रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, मजम्मत करो, पकड़ो, बंद करो, मारो, फलां ढिमका, इतना कुछ। और निकला क्या? ये अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो इमरान खान साहब की हैं, उनके ऊपर टॉर्चर। नतीजा ये निकला, ये रियासत जुल्म और जबर करते करते इस लेवल तक पहुंच गई है कि बेगैरती की इंतहाएं भी अब क्रॉस की जा रही हैं। इमरान खान की एक बहन को अंडा मारा जाता है, और जो मारने वाली हैं अंडा खवातीन, उन्हें बाकायदा रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला जाता है। आज तक कोई पता नहीं, FIR तक दर्ज नहीं होती। और अब अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें पहुँचती हैं कि जब हमारे भाई से मिलवाया जाए। क्यों नहीं मिलवा रहे? कानून के मुताबिक हमें इजाज़त है अपने भाई से मुलाकात करने की, हमारे पास अदालती ऑर्डर है, मिलवाया जाए। नहीं मिलवाया जाता, जानबूझकर उन्हें रोका जाता है। वो वहाँ धरना देकर बैठ जाती हैं, जो उनका कानूनी हक है कि आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। उसके बाद लाइटें बंद करके उन पर टॉर्चर किया जाता है, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उन्हें डंडे मारे जाते हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है। ये इमरान खान की बहनों के साथ किया गया है। नौरीन खानम जो इमरान खान की बहन है, उनकी आंखों में आंसू थे, लोग उनके हाथ मल रही थी ख़वातीन वहाँ पे बैठी हुई, जिसके ऊपर उन्हें लगा है। उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। अलीमा खानम ने सारी बात बताई है कि उनकी बहन के साथ क्या किया गया। वो ये बताती है, मेरी बहन तकरीबन बेहोश थी, उनको बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था। वो तो शुक्र है हमें नज़र आ गया, हमने जाकर छुड़वाया। ये क्या समझते हैं हम इस जुल्म को कबूल करके चुप करके बैठ जाएंगे? हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने वाले। ये फ़िरौन है, यजीद है, इनके खिलाफ हम खड़े होंगे। और जो कुछ हो रहा था, ये करवाने वाली एक SP एक औरत है। इस औरत को शर्म आनी चाहिए, वो औरतों के नाम पर धब्बा है। जो इमरान खान साहब की बहन जिन्हें मारा गया, ज़रा उनकी भी बात सुने आप, वो बाद में क्या बता रही है, देखें। उन्होंने आके पकड़ के, पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे ज़मीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई, मुझे तो जो उन्होंने किया, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिल के, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने, इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज़्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन जो किस हद तक गिर चुके हैं, ये अफसोस है कि किधर तक ये गए हैं। कि इन्होंने हम तो आराम से बैठे थे, आपने देखा था फुटपाथ पे बैठे थे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये क्यों किया है मुझे नहीं समझ आई। और पंजाब पुलिस पहले ही बदनाम थी, और अब तो पता है कि पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है, जिस तरह बाकी सबको मार रहे थे वहाँ पे। आपने देखा था कि शाहिद खटक और मीना खान जो वजीर है, उसको किस बुरी तरह मार रहे, सबको मार रहे थे वहाँ पे। अफसोस कर सकते हैं इनके लिए। ये नाज़रीन अलीमा खानम ने भी बताया, उनकी बहन ने नौरीन खानम ने भी बताया। अब इनका शेर जैसा भाई इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है।
पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया हुआ और उसकी बहनों को मार रहे हैं। इतने बहादुर हैं ये। यानी इनकी बहादुरी का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को, जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहाँ से इतना दलेर निकल आया। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हम हैं कौम के, ये कहाँ से कौम का हीरो बन गया, ये कहाँ से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की है लोगों के दिलों में, और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं, और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते हैं। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूँ कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबलें आएँ और पकड़ के घसीट के ले जाएं। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं, आपकी फैमिली पे भी आ सकती हैं, आपके ख़ानदान के ऊपर भी ये मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब वो मुश्किलात होंगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा। औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था, घरों तक। पाकिस्तान में ना ये लड़ाई बहुत पुरानी है एस्टेब्लिशमेंट की और मुज़ामत करने वालों की। ये चेहरे बदलते रहते हैं, कभी सामने आ जाता है एक चेहरा अयूब खान का, कभी याया खान का, कभी ज़िया-उल हक का, कभी परवेज़ मुशर्रफ का, कभी जनरल बाजवा का, जनरल कियानी का, और कभी चेहरा आ जाता है आसिम मुनीर का। तो ये एक पूरा एक रवायत है जो चली आ रही है, एक सोच है, एक नज़रिया है, ये इस तरफ है। दूसरी तरफ भी चेहरे बदलते रहते हैं, कभी कायद आज़म, कभी फातिमा जना, कभी लियाकत अली खान, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी इमरान खान, वहाँ पे भी ये चल रहा है। लेकिन कभी भी औरतों के साथ ये नहीं किया गया। घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कभी इस बुरे अंदाज में पामाल नहीं किया गया जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। कभी ये इमरान खान की बीवी पे कीचड़ उछालते हैं, कभी ये इमरान खान की बहनों पे टॉर्चर करते हैं, तो क्या इसके बाद इमरान खान जो है वो सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों में मुझे हैरत होती है कि वो आदमी पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है, अपने लिए नहीं खा रहा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो आदमी मार खा रहा है और पाकिस्तानी उसको मार खाता हुआ एंटरटेन हो रहे हैं देख देख के। पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब बस कर दें, या कम से कम जो घरों की खवातीन हैं इस वाक़े को देखने के बाद उन्हें चाहिए कि अपने मर्दों को चूड़ियाँ दे दें तोहफे में, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नज़रिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियाँ पहन लो। क्योंकि देखें, जब लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, पुरअमन तरीके से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत चलती रहेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस मौके के ऊपर क्या बात की, ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए। वो क्या कह रहे थे वहाँ पे खड़े होकर। बूढ़ी औरतों को मारना है, ये कौन सा पाकिस्तान है, कौन सी इंसानियत है, कौन सा दीन है? ये तो काफिर भी ऐसे नहीं करेगा कोई। किसी के नामूस के साथ से करना, किसी की बहनों के से मारना, मुलाकात नहीं करने देना उसको। ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है, ये कलमा है, ये कुरान मानने वाले हैं। ये तो काफिर भी नहीं करते हैं किसी के साथ। ये तो यजीद की फौज ने किया था अहले बैत अलैहिस्सलाम की खवातीन के साथ, औरतों को मारा था उन्होंने। ये यजीदी फौज की सुन्नत है, तरीका है। अल्लामा साहब, मर्द और खवातीन दोनों को इस प्रिजन वैन में इन्होंने बंद किया हुआ है, सारी उनको। तो ये नाज़रीन स्टेटमेंट आपने सुना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे। एक स्टेटमेंट जो है वो सोहेल अफरीदी साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस के गुंडों की इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ख़ुद को फ़िरौन समझने वाले मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो घर की औरतों पर हमलावर हो चुके हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की अहलिया पर भी घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाकर हमलावर हो चुके हैं। ये सब बुज़दिली और बेगैरती की आला मिसाल है। आज एक सूबाई वज़ीर मीना खान पर भी तशद्दुद किया गया जो काबिल मज़म्मत है। कौमी असम्बली के रुकन शाहिद खटक और बाकी सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश काबिल मज़म्मत है।
मुल्क में जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है। याद रखना कि ये सब लिखा जा रहा है। फिर ना कोई औरत कार्ड आएगा, ना जमहूरी इक़दार और ना ही इखलाकियात। अब ये हद से ज़्यादा हो गया है और हालात को ज़बरदस्ती उस तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। ये जो वाक़या हुआ है ना, ये आग लगाएगा, मैं ये जानता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने तो एक दिन पहले कहा कि हम कोई बदला नहीं ले रहे, हम किसी जुल्म का हिस्सा नहीं है। तो जुल्म जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये जो अब उन्होंने किया है ना, इसका उन्हें खुमियादा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। असद कैसर साहब ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी अडियाला जेल के बाहर जो इमरान खान साहब की बहनों और दीगर कारकुनान के साथ किया गया इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत इक़दाम है। उनका वाहिद कसूर यह है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाई से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर मुसलसल उन्हें उनके जायज़ हक़ से महरूम रखा जा रहा है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो चुकी है कि अदलिया अपने ही जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, जबकि एक जेल सुपरिटेंडेंट का तो मामला ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं वहाँ पे बैठा हुआ एक कर्नल है जेल के अंदर जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अलीमा खानम ने पोल खोल दिया। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हमें बताया गया कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन होने तक इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो अब आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, जब वो नोटिफिकेशन हो जाए। और मैंने आपको ये बात बताई थी, ये अलीमा खानम साहिबा ने उसकी तस्दीक की है। जो खबर मैंने आपको दी थी आज से 1-2 हफ्ता पहले, मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान को ये कैद तन्हाई में डाल देंगे जब तक कि आसिम मुनीर साहब का एक्सटेंशन वाला मामला नहीं हो जाएगा, तब तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ये रखेंगे ताकि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आके असरअंदाज ना हो। अब उस सूरत हाल का पूरा पाकिस्तान सामना कर रहा है। नाज़रीन, ये बेशर्मी और बेगैरती ये इनके गले पड़ेगी, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप लिख के रख लें। और ये कल को कोई औरत कार्ड भी नहीं खेल सकेगा। जितना जुल्म इन्होंने कर दिया, बिलावल जरदारी ने, मुझे याद है एक छोटी सी बात के ऊपर कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप। आज वो बिलावल की गैरत नहीं जागती। मरीम नवाज़ कहती है जनाब कि मैं औरत हूँ और औरतों के लिए ये कर दूँगी वो कर दूँगी। वह औरतों को सड़कों पर घसीट रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की बहनों को, जिसका मैंडेट चोरी करके ये सारे लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये जो वाक़या रात को हुआ है ना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अनजाने खौफ का ऐलान कर रहा है। ये बता रहा है कि इस वक्त साहब बहुत डरे हुए हैं। आसिम मुनीर साहब खौफज़दा हैं। कभी वो इस्तिस्ना ले लेते हैं, कभी कोई और चीज़ ले लेते हैं, कभी ये बहनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये जुल्म और जबर की एक दास्तान है जो लिखी जा रही है, और इसको पाकिस्तान के अवाम ही रोकेंगे। अब कोई और रास्ता है नहीं। अदलिया तो मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट भी मौजूद नहीं है, बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठ रही। आवाज़ सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उठा रहे हैं। हम इस पे बात कर रहे हैं या कोई और कर नहीं रहा। जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं उठती। अब वो GSP+ के ऊपर एक स्टेटमेंट उन्होंने ज़रूर दिया, मैं आगे जाके आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन अमल दरामद किसी चीज़ के ऊपर नहीं हो रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों के हक़ में है फ़िलहाल, और डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर ज़ालिम रजीम है। अब मामला ये है कि ये ज़ालिम रजीम सिर्फ एक सूरत में हट सकता है कि पाकिस्तानी निकल आएँ और पाकिस्तानी निकल कर इस ज़ालिम रजीम को चंद घंटों में चलता कर दे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पाकिस्तानियों को एक दफ़ा टाइम निकालना पड़ेगा। 25 करोड़ का मुल्क है, 2-2.5 करोड़ लोग जिम्मेदारी लें, बाहर आ जाएं अपने अपने शहरों के अंदर, और हुकूमत को घर भेज के तसल्ली के साथ 5-6 घंटे में सारा मामला लपेट दें, बगैर गोली चले, बगैर लड़ाई हुए, बगैर कोई मसला हुए। ये सब हल हो सकता है अगर लोग बाहर आ जाएं तो। लेकिन लोग इतने कि पाकिस्तान की आबादी का कम से कम 10% बाहर आ जाए, यानी हर 10 में से एक आदमी ये जिम्मेदारी ले कि वो हुकूमत को घर भेज के वापस आ रहा है। और ये 8-10 घंटे का, 5-7-8-10 घंटे का काम है, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब अवाम निकल आती है, निकल के बाहर सड़कों पे बैठ जाती है, तो फिर हुकूमत के बस में कुछ नहीं रहता। पूरे पाकिस्तान में लोगों को निकलना पड़ेगा और इन हुक्मरानों को इनके घर भेजना पड़ेगा, ताकि एक जायज़ इलेक्शन के बाद एक जायज़ हुकूमत बने। और इन सबका एहतसाब होना भी अब बहुत ज़रूरी है। यानी वो शेख वकास अकरम ने कहा मजम्मत नहीं करेंगे, अब हम इसकी मजम्मत बनती भी नहीं है इस वाक़े की, हम इसका बदला लेंगे, और फिर कल को कोई औरत कार्ड भी हम नहीं चलाने देंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो नाज़रीन, जो कोई करता है ना, वो उसके सामने आता ज़रूर है। मेरा ईमान है जो भी परवेज़ मुशर्रफ ने किया उसको वो भुगतना पड़ा, सिसक के मरा वो। अब ये जो अभी जुल्म हो रहा है, इनको भी भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, आने वाले जुम्मे के दिन की मुनासबत से एक महमूद खान अचकज़ई साहब ने ऐलान किया है, और उन्होंने दरख्वास्त की है तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम और ख़तीब नमाज जुमा में इस बात का ऐलान करें कि ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है,
गैर शरई है और एक तरह का शिरक है। ये बात जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने कही है और उलमा इकराम इस बात को सुन लें और समझ लें कि उन्हें ये दुआ करवानी चाहिए। और जो नमाज़ी हजरात हैं, अगर उलमा इकराम ये दुआ ना करवाएं तो नमाज़ी हजरात कम से कम उलमा इकराम को याद दिलाएं कि जनाब इसके ऊपर ज़रूर बात करें कि ता हयात इस्तिस्ना इस्लामी है या शरई है या नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े उलमा इकराम कह चुके हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम कह चुके हैं कि ता हयात इस्तिस्ना ना तो इस्लामी है और ना ही शरई है, ये गैर इस्लामी और गैर शरई है और ये एक तरह का शिरक है। लिहाजा महमूद खान अचकज़ई साहब ने अब ये दरख्वास्त की है और देखते हैं उलमा इकराम इसके ऊपर दुआ करवाते हैं, इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर वो स्टेटमेंट आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर वायरल होंगे, सामने आएंगे, सारी दुनिया को पता चलेगा। लेकिन मौलवी जो है ना वो डर बड़ा जल्दी जाते हैं, ज़रा हौसला नहीं करते। इन्हें हौसला करना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत है ये। हौसले के साथ आगे बढ़ें और सच को सच कहें, गलत बात को गलत कहें। यहाँ पे नाज़रीन एक और जो GSP+ के हवाले से जो स्टेटस है एक पाकिस्तान के पास, इस पे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पर पेशरफ्त ना हुई तो GSP+ ख़तरात में पड़ सकता है। जबरी गुमशुदगियाँ GSP+ मॉनिटरिंग में सरफ़हरिस्त मसला होंगी। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और मीडिया स्पेस में कमी ज़ाहिर हो रही है, ये यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन अगले वीलॉग में हम तफसील से बात करेंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।